सनातन बोर्ड की मांग हम क्यों कर रहे हैं? हम आपको बता देते हैं, आजादी के बाद सरकारों ने हमारे ही मंदिरों को अपने कब्जे में रखा। अगर आपको सनातन धर्म से थोड़ा भी प्रेम है तो 5 मिनट आपका कंसंट्रेशन चाहेंगे और उसके बाद तुरंत कथा के सुंदर प्रसंगों में प्रवेश करेंगे। 5 मिनट ऐसे बैठिए, सावधान की मुद्रा में बैठिए 5 मिनट और सुनिए। भारत देश आजाद हुआ, उसके बाद पाकिस्तान बना। पाकिस्तान बनने के बावजूद भी हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड बना, जिसके पास लगभग 8 लाख एकड़ जमीन आज भी उपलब्ध है। अर्थात एक भी मस्जिद सरकार के अंडर नहीं है, एक भी चर्च सरकार के अंडर नहीं है, और लाखों मंदिर हमारे भगवान के वो सरकार के अंडर हैं, जहां से 2 लाख करोड़ रुपया, ध्यान से सुनिए, 2 लाख प्लस करोड़ रुपया सरकार ले जाती है और उसे अपने कार्यों में लगा देती है। चवन्नी भी मस्जिद से सरकारें नहीं लेती, चवन्नी भी चर्च से नहीं लेती, और उनके लिए मदरसे जब खुलते हैं या कॉन्वेंट स्कूल खुलते हैं तो सरकारें पैसा देती है। और सरकारों ने हज भी यात्रा कराई। आई एम नॉट अगेंस्ट, जिसको जो करना है करो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि हज रुकवा दो, मैं ये नहीं कह रहा कि मस्जिद मदरसे मत बनने दो, पर मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के बाद आप लोगों ने मेरी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों ने 78 सालों से कौन सा काम किया है? ईमानदारी से इन हिंदुओं को बताओ जो 100 करोड़ से ज्यादा हैं इस देश में। आजादी से पहले हम ज्यादा सुरक्षित थे, आजादी के बाद हमारा विनाश हुआ है, हमारा चारित्रिक पतन हुआ, हमारा पारिवारिक पतन हुआ। ईमानदारी से बताइए, आज हमारे परिवार सुरक्षित हैं? जवाब दीजिए। असुरक्षित किससे हैं? जो हमारे अपने हैं, उन्हीं से ज्यादा सुरक्षित हैं। आज पति पत्नी, मां बेटा, भाई बहन, बंधु, पता ही नहीं कब कौन क्या कर डाले। जानते हो क्यों? क्योंकि हमें हमारे धर्म की बिल्कुल नॉलेज नहीं। मुसलमान भाइयों के बच्चे ईमानदार मुसलमान हैं कुरान की वजह से, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चे ईमानदार क्रिश्चियन हैं बाइबल की वजह से, लेकिन हमारे बच्चे ईमानदार हिंदू नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों को न रामायण आती है, न गीता आती है, न भागवत आती है, कुछ नहीं आता। उन्हें तो कॉन्वेंट में बस छम्मा छम्मा पे नचाया गया। हमारी जवान बेटियां नाच रही हैं, किसके साथ नाचेंगी ये डिसाइड कौन करेगा? बोले स्कूल के टीचर्स डिसाइड करेंगे कि तुम्हारे अच्छे भले घर की बेटियां किसके साथ नाचेंगी। अब इसमें ताली बजाने वाली कौन सी बात है? इसमें माथा पीटने वाली बात है। बेटी हमारी, सम्मान हमारा, इज्जत हमारी, और टीचर्स नचाएंगे। आजादी के बाद टिल टुडे किसी भी सरकार ने भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं किया, चवन्नी भर कुछ नहीं किया। अगर वो 2 लाख करोड़ रुपया ही मंदिरों का सरकार इन सनातनियों को दे दे तो आज इतने मॉडर्न गुरुकुलम बन जाएं, जहां आज एक चाणक्य नहीं, जहां एक चाणक्य नहीं, लाखों चाणक्य उत्पन्न होकर इस भारत को ही नहीं पूरे विश्व को मार्गदर्शन दे सकते हैं। पूरे विश्व को। कहां है हमारे आजकल बृहस्पति? कहां है आजकल हमारे शुक्राचार्य? कहां है हमारे चाणक्य? कहां है मनु? कहां है श्रवण कुमार? कहां है राम? आज ईमानदारी से ढूंढो, हमारे घरों में राम ज्यादा है कि रावण? माताएं बताएंगी। तुम चुप रहना, तुम तो हो ही खैर, तुम तो बोलना ही मत, एकदम साइलेंट। माताएं बताएंगी, ईमानदारी से बताओ हमारे घरों में राम ज्यादा है कि रावण? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्योंकि तुम्हारा अनुभव यही करती हैं। इन्हें मालूम है कि हम कैसे हैं। अगर आजाद देश में वक्फ बोर्ड हो सकता है तो सनातन बोर्ड क्यों नहीं हो सकता? और सनातन बोर्ड के शंकराचार्य अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? जरा कृपा करके बताइए। अब आप पूछिए, सनातन बोर्ड बन जाएगा तो क्या होगा? पूछो पूछो। मॉडर्न गुरुकुलम होंगे। मॉडर्न गुरुकुलम का मतलब है साइंस विद सनातन।
आज की एजुकेशन भी उनको मिलेगी और रामायण का ज्ञान और भागवत का ज्ञान और गीता का ज्ञान भी उन बच्चों को मिलेगा, जिससे वो परिवार और जीवन दोनों को संभालना सीखेंगे। पूछो और क्या होगा? जो गौएं सड़क पे भटक रही हैं, हर एक मंदिर से 10-10, 15-15 गौशालाएं बन सकती हैं और फिर सनातनियों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा कि 100 रुपए महीने हमारे गौ माता के लिए दे दो, प्रिया कांजू के लिए दे दो। फिर यह शिकायत नहीं आएगी कि मुल्ताई में भी गौ सुरक्षित नहीं है, यह फिर शिकायत नहीं आएगी। प्रत्येक मंदिर से 10-10 गौशालाएं बनाई जा सकती हैं, निःशुल्क हॉस्पिटल बनाए जा सकते हैं। आज प्राइवेट हॉस्पिटल में एक एक चेकअप कराने के लिए हजारों रुपए लग जाते हैं, लेकिन जब सनातन बोर्ड का हॉस्पिटल बनेगा तो प्रत्येक सनातनी के लिए निःशुल्क इलाज हो सकता है, कैंसर शरीर के इलाज हो सकते हैं और उनकी जान नहीं जाएगी, उनकी जान बचाई जा सकती है। और पूछिए क्या होगा? पूछो। गरीब बहन बेटियों का विवाह होगा, उनकी पढ़ाई की सहायता होगी, और जो लोग धन के अभाव में अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ऐसे लोगों को धन से सहायता की जा सकती है। 2 लाख करोड़ बहुत होते हैं महाराज, किसी किसी कंट्री की जीडीपी नहीं है इतना उनके पास कोष नहीं है। टोटल 2 लाख करोड़। अगर आजादी के बाद हमारी सरकारों ने यह काम किया होता तो आज पति पत्नी के हाथों मर नहीं रहा होता, आज पति के हाथों पत्नी नहीं मर रही होती, आज बेटे के हाथों से मां सड़क पे पिट नहीं रही होती, आज बेटे के हाथों से बाप मर नहीं रहा होता, 4 बच्चों की मां किसी विधर्मी के साथ भाग नहीं रही होती। कब? आजादी के बाद अगर हमारे बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया होता। अब बताओ ईमानदारी से, सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दिल पे हाथ रखो, रखो और अब ईमानदारी से जवाब दो, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? गौ हत्या बंद होनी चाहिए कि नहीं? कृष्ण भूमि बननी चाहिए कि नहीं? आने वाली पीढ़ी, हमारी बहन बेटियां बचनी चाहिए कि नहीं? यही देवकीनंदन चाहता है। सिर्फ ये चाहता है। अगर आप सब मध्य प्रदेश वासियों को, देशवासियों को ये बात अच्छी लगती है तो इस मुहिम से जुड़िए और ईमानदारी से सरकार से मांगे कीजिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, कहीं भी हो, उनसे एक ही बात करिए कि सनातन बोर्ड बनाइए और इन आने वाली पीढ़ियों को बचाइए और ईमानदारी से सनातन का झंडा फहराइए। ऐसा झंडा फहरे जिस दिन गौ की रक्त की एक भी बूंद इस पृथ्वी पर नहीं गिरेगी, हम विश्वास से कहते हैं उस दिन ये भारत विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ेगा, उस दिन निकलेगा। और जब तक गौ माता की रक्त की बूंद इस धरती पर गिरती रहेंगी, षड्यंत्र होते रहेंगे, कोई भी कितनी भी हम बातें कर लें, ये विश्व गुरु नहीं बन सकता। दैट्स क्लियर। और ये बात हम सब सनातनियों को समझनी चाहिए। बोलो राधे राधे। अब बताओ सनातन बोर्ड होना चाहिए कि नहीं? किस किस को लगता है होना चाहिए? प्रेशर में मत कहो, तुम्हें सौगंध है, दिल स्वीकार करे तभी कहो। किन किन का दिल स्वीकार कर रहा है कि होना चाहिए? तो हाथ उठा के बताओ। फोटो खींचो इन सब का, सरकार को भेजना है। 3 लोगों ने तो हाथ नीचे कर लिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा।